शुक्र हो, हम तेरे सामने सरनगूं होते हैं। हम सिर्फ तुझे ही सजदा करते हैं, तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करते, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। खुदा हमेशा हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे ही जलाल देते हैं। ऐ मोतबर और आला खुदा, तू जो जिंदा खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। ध्यान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसके लोग और उसकी चरगाह की भेड़े हैं। हम करते उसकी बारगाहों में और गीत गाते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी, उसका प्यार निराला और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, हम तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे बढ़ाते हैं और तेरी हम तेरे गीत गाते हैं। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, हम सबको छू ले। आज जितने लोग इबादत में आए, कोई भी खाली ना जाए, बल्कि झोलियां भर के बरकत को लेकर जाए, क्योंकि खुदा तेरा वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंदों के खुदा, हम सब मुतफिक होकर मांगते हैं, मुतफिक होकर तुझे जलाल देते हैं, तेरी बढ़ियाई, तेरी हमद के गीत गाते हैं और खुदा सारा इज्जत और सारा जलाल तुझे देते हैं। ऐ खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान पर तेरी सलामती हो, मुल्क पाकिस्तान के एक एक शहर, एक एक सूबे पर तेरी सलामती हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान की तू खुद हिफाजत और निगरानी करना। हम इसकी सलामती और बका के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा हमारा मुल्क तरक्की करे। खुदा ये उन ममालिक में गिना जाए जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। ऐ मेरे खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान के इर्द गिर्द दुश्मनों को खामोश करवाना और खुदा को दूर रखना, ताकि कोई बुरी नजर हमारे मुल्क पर ना पड़ने पाए, क्योंकि खुदा देख तेरे कलाम में लिखा है, रास पास की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। तो खुदा हम मुत्तफिक होकर इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए सलामती की दुआ करते हैं। खुदा जब तक तू हिफाजत न करे, निगहबान का जामिया आपसे है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाबर भाई के साथ मिलकर दुआएं कोर्स करेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करें। रूह पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बचा, रूह आ, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। हालेलुया, पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। ओ के शोले पक पक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं।
रोगी दुए पाप के बातिल से जाएंगे मतलब हर दिल से बारिश होगी दुए पाप के बादल से धुल जाएंगे पाप लबे हर दिल से हो की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा ओ की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा ओ की सूरत में यीशु अब आया है रूहे पाक का पहला हर्ष छाया है की सूरत में यीशु अब आया है रूहे पाक का पहला हर्ष छाया पाक खुदा बंदा हुआ ज्ञान की संभालू में तू बस जा
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम दुआ करेंगे खुदावन के हुजूर, खुदा का भागरू यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, रबारा शीखा रबारा बारा बारा बारा। भाई बाबर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हुजूर झुक जाएं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, एलिया, मूसा, हारून के खुदा, पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरा खुदा पाक खुदा। आज तेरा पाक शब्द है खुदा पाक खुदा, तेरे हुजूर आए हैं, तेरे हुजूर झुकते हैं तेरे खुदा पाक खुदा। जैसे सुन को तुझे सिजदा किया, तुझे मुबारक कहा, आए खुदा पाक खुदा। अब है खुदा पाक खुदा, आज तेरी हैकल में हैं, तेरे हुजूर आए हैं, तुझी को सिजदा करते हैं, तुझी को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू मुबारक यहोवा पाक खुदावंदों का खुदा, लश्करों का रब है, जो था, जो आने वाला है, अब्दुल आबाद है। आए मेहरबान खुदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एक एक जान के लिए जो तेरे हुजूर झुके हैं। आए खुदा पाक खुदा, जो भी अपने इल्तिजाएं दुर्खास्तें मिनाजात तेरे हुजूर लेके आए हैं खुदा पाक खुदा, आज सुबह ये खाली ना लौटे बल्कि है खुदा पाक खुदा दुलकुल ये बरकतें लेके जाए पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तू तारीफ के लायक है, तू सजदे के लायक है, तू बुजुर्गी के लायक है, तू हमद के लायक है मेरे प्यारे खुदा पाक खुदा। आए खुदा पाक खुदा, आज को आए के बच्चों को बड़ी बरकत देना, इनके घरों को मसा करना, इनके होंठों को मसा करना है खुदा पाक खुदा। जो बच्चे हैं खुदा पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान की आए खुदा प्रोग्राम जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आए खुदा पाक खुदा, तुम मुल्क पाकिस्तान को भी बड़ी बरकत देना मेरे खुदा पाक खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे खुदा पाक खुदा। दुनिया के कोने कोने में आए खुदा पाक खुदा, तेरा नाम लिया जा रहा है, तेरे घरों में तेरी इबादत हो रही है। आए खुदा पाक खुदा, मैं मुल्क पाकिस्तान को तेरी पनाह और तेरी हिफाजत में देता हूँ प्यारे खुदा पाक खुदा। अपने लोगों की हिफाजत कर। आए खुदा पाक खुदा, तू उम्मतों कबीलों का खुदा है, तू तमाम नबियों और तमाम रसूलों और तमाम पैगंबरों का खुदा, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी राम और कुशाम पे लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, लश्करों का रब है। आए खुदा पाक खुदा, ये ना जोर से और ना ताकत से, आए खुदा पाक खुदा, आज सुबह हम तेरे पाक रूह से बच जाएंगे खुदा पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं, आए खुदा पाक खुदा, उनकी सारी रुकावटें, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। आए खुदा पाक खुदा, आज सुबह हम गठिए और तू बलजे, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता जाए। लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे कलाम में लिखा है, तुम क्या मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते दरवाजा खोल दिया जाएगा। आए खुदा पाक खुदा, आज सुबह बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। आए खुदा पाक खुदा, जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद अता कर, जिनके पास खाने को अनाज नहीं उनको अनाज मुहैया कर। आए खुदा पाक खुदा, जो हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आए खुदा पाक खुदा, उनको भी बड़ी बरकत देना।
आए खुदाम पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ मेहरबान खुदाम पाक खुदा। तू इब्तिदा इंतहा है, तू अव्वल और आखिरत है, तू हमेशा की जिंदगी है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरा रखवाला है, तू मेरा चलाने वाला है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा मोहब्बत खिला है मेरे खुदाम पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम पाक खुदा। मेरी शुरू से लेके आखिर तक तू हमारी बड़ी रहनुमाई करना, हमारी मदद करना, अपने खातों को आग की शोलों की तरह इस्तेमाल करना। आए खुदाम पाक खुदा, जब तेरा बंदा कलाम सुनाए तो आए खुदाम पाक खुदा वो ना बोले बल्कि तू उसमें होके बोलना मेरे प्यारे खुदाम पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम, बड़े बड़े लीडर बातें करते हैं कि ये कलाम बदल चुका है। आए खुदावन पाक खुदा, ये तेरा कलाम तेरे मुंह की बातें आए खुदाम कभी नहीं बदल सकती, बल्कि आए खुदाम पाक खुदा जो ये कलाम तेरा जिंदगी बख्श कलाम पढ़ेंगे तो आए खुदावन पाक खुदा इनकी जिंदगी बदल जाएंगी पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र, बड़े बड़े लीडर आए खुदाम पाक खुदा तेरे कलाम के खिलाफ बातें करते हैं। आए खुदाम पाक खुदा ये जानते नहीं कि वक्त बहुत नजदीक है, तो बादलों के साथ चल जाने वाला है। हाथी काम हाथी घुटना आए खुदाम पाक खुदा तेरे हजूर झुक जाएगा, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो जमीनियों का हो, ख्वाह वो जमीन के नीचे हो, ख्वाह वो पाताल में हो। ऐ तबीब आज़म यीशु नासरी, हर एक ज़बान इक़रार करेगी कि तू भी बादशाहों का बादशाह है और खुदावंद का खुदा है। इसकी आंखें आग के शोला की मानद है जो हर वक्त जमीन को देखती है। मेरे प्यारे खुदाम पाक खुदा, आए खुदाम पाक खुदा तूने आसमान और जमीन को बनाया। ऐ खुदाम पाक खुदा तूने बगैर पिलर बगैर सपोर्ट के आसमान को खड़ा कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आए खुदाम पाक खुदा तूने आदम जात को बनाया, तूने मिट्टी ली और ऐ खुदाम आदम जात को बनाया और ऐ खुदाम पाक खुदा उसमें जिंदगी का दम हुआ तो जीती जान हुआ। मेरे प्यारे खुदाम पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदाम पाक खुदा ये मेरी दुआ को सुना, बाबू की मानद आसमान पे जाए। ऐ खुदाम पाक खुदा मैं पास्टर नासिर के लिए, ऐ खुदाम पास्टर इमरान भट्टी के लिए, अपने आप के लिए जब तूने हमारे लिए बंद दरवाजे खोले हैं, यीशु के नाम से खुदाम पाक खुदा उन मकसद को पूरा करना मेरे बादशाह। किसी चीज की कमी ना आने देना, अच्छे पैसे की कमी ना आने देना। आए खुदाम पाक खुदा जब हम जाए तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाए। खुदाम पाक खुदा उधर भी तेरे नाम को इज्जत और जलाल देंगे क्योंकि तू जलाली है, तू जलाल का बादशाह है। आए खुदाम पाक खुदा आज उनके पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी तेरे चर्चों में तेरा नाम लिया जा रहा है, आए खुदाम पाक खुदा अपने खादमों को बड़ी बरकत देना जो हमें बाहरी के मुल्कों से देख रहे हैं। आए खुदाम पाक खुदा उनको बड़ी बरकत देना मेरे बादशाह। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले, मैं बचूं और तू बने, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता जाए। ये सब कुछ मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के सीधा नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रस्तुत करेंगे मेरे पास है बहन मिसेस के साथ आएंगे यहाँ पर और प्रस्तुत करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। बाकी थोड़ा थोड़ा आगे जाए, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा आगे जाए, खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा, प्रस्तुत होगी और खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, उसके नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से सलाम।
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है एल्डर शहजाद मसीह साहब आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे और इसके साथ गीत और हमदर्सना भी करेंगे। एल्डर शहजाद मसीह साहब आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कदूस मेरे जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ मेरे जिंदा आसमानी बाप, जो आज का मौका मेरी जिंदगी में तूने बख्शा है। मैं तेरे सुंदर कदमों में आकर तुझे सजदा करूँ, क्योंकि तू ही लायक है सजदे के मेरे जिंदा आसमानी बाप। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूँ। यीशु के नाम से अभी तक जो तेरे घर में नहीं आ सके उनको ले गया, उनकी हर मुश्किल परेशानी यीशु के नाम से दूर कर और तेरे घर में आए और बरकत पाए। यीशु के नाम से मांगा और पा लिया। आमीन। हालेलुया। बयान परोना बोले है कोई करवाला, जरा मैनू रखना चाहे अपना हम रखवाला। नालोट नाल रवांगा, नाल कर रखवाला। शहजाद परोना किन आवे, हो के दुबे बजे साला। दिल दे बुरे खोल दे यीशु ना चाहता है। दिल दे बुरे खोल दे यीशु ना चाहता है। तेरे घर भी यीशु तेरा होना चाहता है। दिल दे बुरे खोल दे दुनिया दिया भाषा ऐसे मायम कौन दिया ने। तेरे सफेद लिबास लूं तेरी कालों दिया ने। दुनिया दिया भाषा ऐसे मायम कौन दिया ने। तेरे सफेद लिबास लूं तेरी कालों दिया ने। ओते झूली चढ़ के तेनू बचाना चाहता है। ओते झूली चढ़ के तेनू बचाना चाहता है। ओते घर विच यीशु तेरा होना चाहता है। दिल दे बुरे खोल दे प्यार भी तुझा ले भाई दे हुक्म यीशु दे तू। नफरत भी गन डाले आजा यीशु में दबारे तू। प्यार भी तुझा ले भाई दे हुक्म यीशु दे तू। नफरत भी गन डाले आजा यीशु में दबारे तू। तेरे उजड़े घर नूं के बसाना चाहता है। तेरे उजड़े घर नूं के बसाना चाहता है। तेरे घर विच यीशु तेरा होना चाहता है। दिल दे बुरे खोल दे तेरे दर पे आके रब्बा मैं गौंदा
हालेलुया। खुदा के नाम को सारा जलाल और दानिश से मिल दरखास्त में यहाँ पर आ जाएंगे, पास ऊपर आ जाएंगे। हालेलुया। आज बच्चों की परफॉर्मेंस है जश्न आज़ादी के हवाले से भी। तो आज़ादी राय यहाँ आज़ाद होने का है, इतना ज़्यादा फ़ायदा बच्चों ने भी उठाया कि ये देखिए कि ढोल की रात को इन्होंने फाड़ दी यहाँ पर। तो और भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ जो मतलब कि नहीं होना चाहिए। तो इसको आज़ादी नहीं कहना चाहिए, चलिए चले कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे आज़ाद होते हैं जिस तरह, ये आज़ादी नहीं होती है। तो ढोल की जैसे फट गई है, ये माइक आपके सामने साउंड खराब कर रहा है और पता नहीं बात से सब क्या कह रहे हैं, स्विच इसका तोड़ दिया, तो ये इसका काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब सुबह सुबह हमने फेस की। लेकिन कोई बात नहीं, खुदावंद इन बच्चों को बरकत है। आज परफॉर्मेंस में भी देखेंगे इनकी कि खुदावंद खुदा इनको बरकत है। संडे स्कूल के बच्चे हैं और इनके वालिदैन यहाँ पर नहीं है, बेशक इन्होंने नुकसान कर दिया है, वालिदैन यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए फिर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है कि हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, या क्या सीखा है इन्होंने। तो खुदा इनको बरकत दे। अभी दुआ करेंगे, दुआ करेंगे खुदा उनके दूर। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, शुक्रगुजारी करेंगे खुदा उनके दूर। सब दुआ कीजिए। हालेलुया। दुआ कीजिए, वक्त है दुआ का। चंद मिनट हम दुआ में गुजारेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुआ कीजिए ताकि खुदा जो जलाल का बादशाह वो बच सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरी तारीफ खुदा का बादशाह। हालेलुया। रबारसी का रबा 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 है खुदा खुदा पूरे जलाल का बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह खुदा तेरा फजल हम सब पर ठहर जाए और तेरे फजल की बदौलत तेरा रूह जुम्बश करे मेरे खुदा और बरकत आए मेरे खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, एक एक जान को छू ले और खुदा बरकत दे, यीशु के नाम में तेरा शुक्र। आमीन। प्रस्तुत करेंगे खुदा उनका दूसरा नाम। हालेलुया। सनादा यहोवा जदों मेरे नाल है, मेरे नाल है।
Oh,
लश्कराना खुदा, लश्कराना खुदा। और आए खुदा के कलाम के लिए तैयारी करेंगे। बच्चे साथ थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बल्कि खड़े हो जाएंगे खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और थोड़ा थोड़ा आगे भी हो जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज ईमान के साथ खुदा के कलाम की तैयारी कीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, सुन ऐ इस्राएल, खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। हमें तैयारी करनी है उससे मुलाकात की। हमने उसकी गुफ्तगू सुननी है। हमने उसके लासानी, अल्लाह पानी, अल्लाह मबदल, अल्लाह तब्दील, अल्लाह खता, अल्लाह रेब कलाम को सुनना है। हालेलुया। ये खुदा जलाल का बादशाह है। आए उस बादशाह रब्बुल फाज जो लश्करों का खुदा है, उसके हजूर गिड़गिड़ाना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आंसुओं के साथ बोला जाता है तो खुशी के साथ काटा जाता है। जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटता है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुआ कीजिए सब। हालेलुया, हालेलुया। दुआ कीजिए और खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। आए सब उसकी शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने चुन लिया तो हम उसके कलाम को सुने। हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। नबूवत की इस्तिताअत सुनने वाला, पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला है। मुबारक है वो जो सुनने वाला है और मुबारक है वो जो इस पर अमल करने वाला है। आए उस खुदा सुनना खुदा के हजूर अपनी मन्नतें पूरा दे रखे और उसे चला। हालेलुया। अंतकारा बारा 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 रबारा शी तेरे मेरा बारा 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 ऐ खुदा तेरी आग भरना शुरू हो जाए। आग भरना शुरू हो जाए। फायर 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 होली स्पिरिट। आग आना शुरू हो जाए। आग आसमानों से आग आए और तमाम अबलीसी तस्वीरें, तमाम बीमारियां बस से मारा बारह बारह बारह, बस से मारा बारह 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 बारह, बस से मारा बारह शी तेरे अरे तेरे रोको 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 यीशु मसीह के नाम में हर तरह की शराबी को, हर तरह का जुआ बंधन, हर तरह से खुदा मिला दूसरा तरीकों के श्राप, तरीके श्राप, गुनाहों के श्राप यीशु के नाम में उनकी जिंदगी से जाना शुरू। बारह 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 लिप्रा बारह तेरे तेरे लिप्रो रोको रोको गोगो गो इन रोको 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 गोगो राबारा चीखे रफे तेरे राबारा सारा खाता राबारा बारह बारह। ऐ खुदा जब तेरे कलाम को सुनते हैं तो हड्डियां ताजा हो जाए। तेरा कलाम से हड्डियां बहती है और निकल जाए इनकी जिंदगियों से और तेरे कलाम के शराब से फूलों से ये जिंदगियां आजाद होना शुरू हो जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रखिए बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके बड़े कामों के लिए। ये थोड़ा सा इसको कुशन को आगे करें थोड़ा ताकि और आगे हो जाए, जगह थोड़ी सी खुल जाए, गर्मी भी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कौन जानता है कल कौन सा दिन है? इंडिपेंडेंस डे यानी आजादी का दिन। जश्न आजादी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमारे संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है, लेकिन आज बच्चों की मौजूदगी में आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा।
कि आजादी बेसिकली है क्या और हमने क्या समझ लिया हुआ है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि बाजे बजाए जाएं या वन बिलिंग की जाए या ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिनसे दूसरा बंदा परेशान हो जाए। ये आजादी नहीं है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपसे कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो जाए। आजादी, बहुत सारे लोग कहते हैं आजादी राय थी, अपनी राय में आजादी होनी चाहिए। आजादी इजहार की आजादी होनी चाहिए कि अपना इजहार जो है वो ठीक करना चाहिए। और क्या बेसिकली जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था वो दो कौमी नजरियात के ऊपर था कि हमें आज़ादी चाहिए। वो दो कौमी नजरियात अगर कोई यहाँ पर पढ़े लिखे हैं बताएं क्या थे दो कौमी नजरियात। दो कौमों ने सामने रखी कि एक कौम है हिंदू और एक कौम है मुस्लिम। ये दो कौमें इस पाक और हिंद में बसती हैं और दोनों के नजरियात फर्क हैं, दोनों के खुदा फर्क हैं, दोनों की इबादत करने का तरीका फर्क है, दोनों के रहन सहन पाकी नापाकी का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए वो कहते हैं जी हमारे नजरियात फर्क है, इसलिए दो कौमें यहाँ पर बसती हैं तो वो यहाँ पर इनको आजाद किया जाए। तो क्या वहाँ पर दो कौमें बसती थी? क्या क्रिश्चियन नहीं थे? मसीहियों ने क्या किया? मसीहियों ने कोई जदोजहद नहीं की, बल्कि उनके साथ कुछ मिल गए, कुछ इनके साथ मिल गए। आज उधर भी अकलियत और आज इधर भी अकलियत, आज उधर भी सुकून नहीं, आज इधर भी सुकून नहीं। ये काश के तब हमारे लीडरान भी कहते भाई कि आज दो कौमी नजरियात नहीं भाई तीन कौमें बसती हैं, हमें भी मुल्क आजाद दिया जाए जहाँ पर हम भी अपनी मजहबी रस्मात जो है वो खुले तरीके से कर सके। अब मणिपुर में भारत में हुआ क्या? वहां पर यही सिलसिला बरहंगा करके हमारी बेटियों को बहनों को सरेआम बाजारों में भगाया गया। अगर वहां पर हमारा मुल्क हो या हमारे मजहब के वहां पर एहतराम हो तो क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता। आजकल की भी मैं वीडियो देख रहा था इंडिया की कि इंडिया में एक चर्च के ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे हैं और पुलिस आई है, और पुलिस क्या आई है और पुलिस को देखकर वो चीजें तोड़ के आराम से वो जा रहे हैं और पुलिस ने किसी को अरेस्ट तक नहीं किया कि भाई इसको पकड़ें, इसको मना करें, बल्कि उनको मुंतशिर कर रहे चर्च से बाहर निकालने के चलो चलो निकलो निकलो। यानी कि जैसे खुद करवाया जा रहा है कि भाई अब काम हो गया, निकलो, अब यहाँ से निकल जाओ। तो ये कौमी नजरियात, दो कौमी नजरियात आज हम अकलियत में बढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर पाकिस्तान में देखें 11 अगस्त अकलीतों का डे मनाया जाता है, मिनॉरिटी डे के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर मिनॉरिटी डे पर क्या हुआ, जब अकलियत निकली तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर जो है वो लाठी चार्ज किया, उनको मारा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आपके पास कौन सा आज़ादी राय है जो आप निकले यहाँ पर अकलियत है। तो फिर क्या हुआ, वहां पर उन पर लाठी चार्ज किया गया। ना हम उधर गिरे और ना इधर गिरे, दोनों तरफ हमारे साथ अकलियत वाला और बुरा सलूक किया जाता है। कि हम पाकिस्तान में तो खैर हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक हमें फिर भी सुकून है, काफ़ी हद तक हम अपनी इबादत जो है वो कर लेते हैं। इबादत गली में चाहे बंद कर ले चाहे रोड पर, लेकिन मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इबादत कर लेते हैं। मेरे अजीजों, आज़ादी ये नहीं है कि आज़ादी किसी इंसान को दूसरे को दुख बन जाए। आज अगर बच्चे को देख लें तो बच्चे को जब माँ बाप तरबियत करता है तो माँ बाप बच्चे के जहन में क्या आता है, और जहन चाहता है अलो जी इन्होंने तो मैं कैद ही करके रख दिता है, ना मैंने ऐ करन देंदे ने, ना मैंने वो करन देंदे, ना मैंने। हालांकि बच्चे की तरबियत का वक्त है, माँ बाप समझाते हैं भाई स्विच है, इसके अगर अंदर उंगलियां डालेगा तुझे करंट लग जाएगा। तो अगर बच्चा कहे कि लो जी मैनू तो आजादी नहीं हैगी, तो फिर करंट खा लेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा। बच्चे की तरबियत का वक्त है जब बच्चे को सिखाया जाता है कि बच्चे अपने से बड़े को तुम नहीं कह के पुकारना बुलाना, बल्कि तो आप कहना, उसकी इज्जत करनी है। तो अगर बच्चे उठ के को कहे तू मैनू सिखाई जा, तो मैंने सिखाई, तो आजादी राय नहीं है, ये बदतमीजी है।
हम आजकल बदतमीजी को क्या कहते हैं? आजादी कहते हैं। बड़े को तू करके बुलाना, बड़े की इज्जत न करना, बड़े का एहतराम न करना। अगर घर की खवातीन को हम देखें तो घर की खवातीन जो घरेलू काम करती हैं वो भी ये सोचती हैं कि ਅਸੀਂ तो कैद ही होकर रह गए, सुबह घर का काम करीदा, शाम को घर का काम करीदा, ये करीदा वो करीदा, बस कैद घर च कैद होकर। ये कैद नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हमें सीखने की जरूरत है भाई, आजादी है क्या? हर चीज को हमने गुलामी समझ लिया हुआ है। ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी पर हमें मुश्किलात है तो हम क्या कहते हैं? भाई इतने तो मैं कैद ही होकर, अगर 1 घंटा, एक एग्जाम्पल है, 1 घंटा काम करना ज्यादा पड़ जाए तो हम क्या कहते हैं कि कैद ही होकर रह गए हैं, ना कि ध्यान जो गए थे ना। मेरे साथ रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सही बातें सही मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? ऐसे माइंड सेट बन गया हुआ ना कि भाई असी गुलाम ही हाँ, साढ़े असी हर जगह तो गुलाम हाँ, कार च गुलाम, बाहर गुलाम, ज़हन में गुलामी बसी हुई है। हम प्रॉपर्टी को तो आज़ाद करवा सकते, यानी रकबे को आज़ाद हमने करवा लिया है, मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया है। माइंड सेट आज़ाद नहीं हो रहा। जब तक माइंड सेट आज़ाद ना हो इंसान आज़ाद नहीं हो सकता। बनी इसराइल को देखें, सबसे ज्यादा अगर कैद में रहने वाली या असीरी काटने वाली कोई कौम है तो वो बनी इसराइल है। बार बार असीरी में जाती है, बार बार खुदा के आगे गिड़गिड़ाती है, फिर खुदा उन्हें आजाद कर देता है। एक बार मैंने 3 दिन का रोजा रखा और 3 दिन में दुआ में ठहर गया, पूरी रात दिन मैंने कहा दुआ ही करनी है, चर्च में ठहरा रहा, दुआ करता रहा। और लेकिन जब मैंने 3 दिन पढ़ा, बाइबल को पढ़ता रहा, पुराने अहदनामे को, तो मेरे सामने बार बार कई बार ये आयत आई कि बनी इसराइल असीर हो गई, बनी इसराइल गुलामी में चली गई, फिर आज़ाद हो गए, फिर गुलाम हो गए, फिर आज़ाद हो गए। खुदा बार बार उन्हें आज़ादी देता, लेकिन उनका माइंड सेट ही गुलामों वाला बन गया, उनका काम ही गुलामों वाला बन गया। तो इंसान क्या कर सकता है? एक मैंने तस्वीर देखी, शायद आई थी, शेर की थी, उसको एक कुर्सी के साथ बांधा हुआ था। कुर्सी के साथ जब बांधा हुआ तो अगर शेर उसको खींचे तो कुर्सी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका माइंड सेट इस तरह का, दिमाग इस तरह का हो गया कि मैं बंधे हुआ, मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम। ये आजकल इंसान की नेचर बन चुकी है कि इंसान हर जगह पर अपने आप को गुलाम समझ रहा है और बदतमीजी को आज़ादी समझ रहा है कि ये बदतमीजी करना जो है ये आज़ादी है। हालांकि ये आज़ादी नहीं है। अगर कोई वालिदैन, कोई अगर बड़ा आपकी कोई तरबियत करता है, नसीहत आपको करता है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की बजाय आर्गुमेंट जब हम करते हैं, अगेंस्ट जब चलते हैं, तो ये खुदा के ज़ोर काबिल कबूल नहीं है। हम जितने मर्जी आलम फाजिल बन जाएं, हम जितने मर्जी पढ़े लिखे बन जाएं, लेकिन बड़ों की इज्जत और एहतराम जो है वो तो बचपन से ही सिखाया जाता है। पहली अगर किसी ने नर्सरी प्रेप पढ़ी है तो नर्सरी प्रेप से ही बताया जाता है भाई अपने बड़ों की क्या करनी है, क्या करनी है, इज्जत करनी है। और जो नहीं करता वो क्या करता है, क्या करता है, वो क्या करता है जी बच्चों, क्या करता है? बदतमीजी। अगर आप अपनी मामा को बोलते मामा तू एंजे, तो फिर क्या हुई बच्चों, क्या हुई? बदतमीजी हुई। माँ की रिस्पेक्ट है, बाप के बाप तकिया, बाप ने कहा प्यो तू आ गया है, तो क्या होगा? ये बदतमीजी होगी। ये आजादी राय नहीं है। आज बच्चों को सीखने की जरूरत है। ये बच्चों को संडे स्कूल में सिखाने की जरूरत है कि भाई आपके अल्फाज जो है आपका माइंड सेट बता देते हैं कि आपका माइंड सेट क्या है। जो खुदा ने ये बरकत दी कि मैं अगर कोई मेरे साथ गुफ्तगू करता है ना, मैं उसका माइंड सेट पढ़ लेता हूँ, भाई इसके ज़हन में चल क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये बात कौन सी करना चाहता है, और ये अंदर से इसके कौन बोल रहा है, भाई ये बात जो कर रहा है वो किस लेवल की बात कर रहा है। तो अक्सर को आप लोग क्या देते हैं कि लो जी तुम पहले पता चल जाता, मैं कहना पहले पता चल जाए। आपकी गुफ्तगू जो है आपका पूरा किरदार बता देती है। घड़ी पहनना, कॉटन पहनना या मुख्तलिफ ड्रेसेस कर लेना, जो बहनें बेटियां हैं वो मुख्तलिफ मेकअप कर लेने या कपड़े पहनना, इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है ये छुप नहीं सकती है। आपकी असल पर्सनैलिटी, आपका असल किरदार जो है वो आपकी जुबान है। आपकी जुबान आपका पूरा किरदार, और पूरे कीते कराए मेकअप देते और पूरे कीते कराए महंगे लिबास देते भी पानी फेर देंगे। बहुत खूबसूरत महंगा तरीन लिबास पहना हो लेकिन जुबान ठीक ना हो, बदतमीजी वाली जुबान हो, तो क्या उस ड्रेस का असर किसी और के ऊपर पड़ेगा? पड़ेगा। एक बंदे के जेब में 1 करोड़ रुपए है,
भाई उसकी जुबान ही कड़वी है इतनी, क्या वो किसी पर असर करेगी? नहीं करेगी। वो कहेगा तो भाई तेरे को ले, मेरे साथ तो तमीज के साथ बात कर, मेरे साथ तो अच्छे सलूक कर। तो माँ बाप को ये सिखाने की जरूरत है बच्चों को। जो माँ बाप बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अपने बच्चे अपने से बड़े की जो है वो इज्जत करनी है, तमीज के साथ बोलना है, तो माँ बाप से खुदा का खादिम होते हुए अपील है कि आप इनको जरूर सिखाया करें, क्योंकि ये आपकी और हमारी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बच्चियां हैं, मैं आज भी उनको डांटता हूँ कि भाई तू करके क्यों बात कर दी है तुमने, मेरे सामने कभी भी वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। पीछे बाप जब ना हो तो चाहे जो मर्जी इंसान करता रहे, लेकिन मैं हमेशा डांटता हूँ कि बेटा बड़ों की इज्जत करनी है। बड़ा कोई बात कर देता ना, चुप कर दो, खामोश हो जाओ, कोई मसला नहीं है। एक दिन एक वक्त आता है कि इंसान या बड़ा जो है उसका आपस में दिल तब मिल जाता है जब इंसान सब्र और बर्दाश्त करता है। और बर्दाश्त छोटे को करनी पड़ती है, बच्चों को करनी पड़ती है। बर्दाश्त सिखाना हमारा फर्ज है कि बड़ों की बर्दाश्त करें, उसका एहतराम करें। तो आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, बनी इसराइल मैंने आपको बताया बड़ी बार और नहीं गुलामी में यसाया नबी उसका 21वां बाब, यहाँ पर लिखा है रिहाई की खुशखबरी। क्या रिहाई की खुशखबरी? कोई हवालात में रहा है, कोई यहाँ पर दरमियान कोई हवालात में, जेल में कोई रहा हो? कोई भी नहीं रहा। जो बंदा जेल में है, जो बंदा हवालात में है, जो बंदा कैद में है, उससे पूछें कि आज़ादी क्या होती है। हम यहाँ पर ओपन फिर कर भी हम क्या करते हैं, आज़ादी समझते। बेटा इसको स्पीकर से थोड़ा जरूर हिल रहा क्या, हम क्या समझते हैं, हम ओपन फिर कर भी हर तरह के बुरे काम करके भी, बाजे बजा कर भी, हम वन विलिंग करके भी, बदतमीजियां करके भी, किसी का दुख और किसी का दिल आजारी करके भी, किसी को दुख देकर भी हम हमारा ज़हन गुलाम माना है, गुलाम समझते हैं। लेकिन जो बंदा जेल में है या जो कैद में है, कभी उनसे मुलाकात करके देखें, कभी उनसे पूछे कि आज़ादी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, आज़ादी का नजरिया क्या होता है, आज़ादी का माइंडसेट क्या है, सोच क्या है, आजाद होना क्या है। सुख का सांस लेना, इंसान ओपनली सुख का सांस ले, जहां पर उसको खुदा की इबादत करना, हमदो सना करना, या खुदा के हजूर झुकना, या अपना काम ओपनली करना, ये उसके लिए इंसान के लिए आज़ादी है। रहाई की खुशखबरी, खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। खुदावंद के कलाम के पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जनाब सबों के लिए बायस बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब ये जो 21 बाब में हमने हवाला पढ़ा है, यही हवाला खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में कोड करते हैं कि खुदा ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं कैदियों को रिहाई की खुशखबरी सुनाऊं। इजाज़त ये राय जिसके पास है, जो आजाद है, उसके पास खुशखबरी है, उसके पास खुशखबरी है, उसके चेहरे के ऊपर खुदा का जलाल है। जो इंसान आजाद है वो इंसान खुशखबरी का पैगाम लेकर जाता है, ना कि मायूसी फैलाता है, ना कि ना उम्मीदी फैलाता है, ना कि किसी को डिस्टर्ब करता है, ना कि वो किसी को दुख देता है, ना उसकी अपनी जात से कोई इंसान परेशान होता है, ना उसकी अपनी जात से कोई इंसान दुखी होता है, और ना वो दुख का इजहार करता है। ये है इंसान का आज़ाद होना। जो इंसान किसी को दुख देता है, किसी को परेशान करता है, अपने अल्फाज से किसी को बुरा बोलता है, अपने अल्फाज से अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो इंसान गुलाम है। और खुदा कहता है कि तुम, ये खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम गुनाह के गुलाम हो। ये गुनाह है, ये गुनाह है कि हम किसी की दिल आजारी करते हैं, हम किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, हम किसी को अपने अल्फाज से इजहार राय को कोड करते हुए उसको दुख पहुंचाते हैं। ये खुदा के हुजूर गुनाह है। और गुनाह, जो गुनाह में मुब्तला होता है वो गुनाह का
कैदी होता है, कैद होता है। आगे देखेंगे, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी, ऊपर हेडलाइन क्या है? रिहाई की खुशखबरी। असल में रिहाई जो है, आजादी जो है, ये खुशखबरी है, ये खुशी है, ये इत्मीनान है, ये तसल्ली है। और तसल्ली की बातें एक दूसरे से करना, तसल्ली एक दूसरे के साथ बांटना और एक दूसरे को खुशी देना, ये रिहाई है, ये है आज़ादी इंसान की। यहाँ पर इंसान आज़ाद है। अगर इंसान तमाम तरह की गलत एक्टिविटी में है तो वो अबलीस का भी कैदी है। अबलीस ने भी उसके ऊपर अपनी मोहर की हुई है, उसको कैद किया हुआ है। तो मेरे असीजों, यीशु मसीह ने भी यही कोट किया, खुदा ने मुझे मसा किया ताकि मैं मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं जाकर। जो सादा दिल हैं, जो खुदा की सादगी से प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, हम दो सना करते हैं, आलीम है, खुदा के हुजूर झुकते हैं, एक खुदा की प्रस्तिश करते हैं, एक कौम के जरिए, एक चर्च के जरिए, एक कलीसिया के जरिए खुदा की प्रस्तिश हम दो सना करते हैं। हलीम लोगों को मैं खुशखबरी सुनाऊं जाकर। आज तक हमने कितने लोगों को खुशखबरी सुनाई है? पादरी तो डेली इंटरनेट तो, यूट्यूब तो, फेसबुक तो खुशखबरी सुनाया, तो कितने खुशखबरी सुनाई? क्या इस तरह के इंसान हम बन जाते हैं जिनके घर जाओ पटाखा चल जाए? हाँ, जिसके घर जाए उसके घर में पटाखा धमाका चल जाए, मतलब कि हमारी बातों से अगले के घर में फसाद, लड़ाई झगड़ा, नफरत और दूसरे बीज बोए जाए। क्या इस तरह के हैं? या खुशखबरी का, ये तसल्ली का पैगाम लेकर जाते हैं। जिस घर में लड़ाई है वहां पर तसल्ली लेकर जाएं कि भाई सुलह करें। हालेलुया, ये आजादी हुई। या जेड़े घर जाओ तो बम चल जाए, हाँ, ये आजादी हुई। क्या आजादी है? तसल्ली देना। क्या तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है खुदा का रूह मुझ पर है। अगर खुदा का रूह है तो फिर तसल्ली की बातें। हालेलुया। अगर खुदा का रूह है तो फिर आप हलीमों को खुशखबरी सुनाने वाले। हालेलुया। अगर खुदा का रूह आप पर है, आप आजाद हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ पर रूह है वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर बदतमीजी नहीं है, वहाँ पर अबलीस नहीं है, वहाँ पर इंसानों को दुख पहुंचाते नहीं है, वहाँ पर दिलों को दुख पहुंचाते नहीं है, बल्कि वहाँ पर आजादी इस तरह की है, हलीमी वाली आजादी है। वहाँ पर आजादी इस तरह की है, तसल्ली वाली आजादी है कि हम सब एक दूसरे को तसल्ली और बड़ी खुशखबरी देते हैं कि हम मसीह खुदावंद में आजाद किए गए हैं। फिर जी, और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया। असीर यानी कैदियों के लिए आजादी का ऐलान करूं। वो कैदी जो गुनाह के कैदी हैं, वो कैदी जो अबलीस के कैदी हैं, वो कैदी जो गुनाह के कैदी हैं, वो कैदी जो अपनी बुरी आदत में कैद है, वो कैदी जो नस्ल दर नस्ल गुनाह में कैद है, बाप दादा के गुनाहों ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो भी कैदी हैं। वो भी कैदी हैं जो आज खुदा को छोड़कर बुत परस्ती करते हैं, वो भी कैदी हैं। वो भी कैदी हैं जो आज खुदा को छोड़कर दूसरे मबूदों के पीछे भागते हैं और तवीज धागों से दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, वो भी कैदी हैं। लेकिन खुदा का बेटा उन तमाम तरह के कैदियों को, कैदियों के लिए ऐलान लेकर आया कि खुदा का बेटा इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि इंसानों को रहाई दिखे, उन्हें वो साले मकबूल की मुनादी की खुशखबरी दे, उन्हें वो बताए कि खुदा इंसान से प्यार करता है, खुदा इंसान को तसल्ली देता है, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और खुदा खुशखबरी का पैगाम भेजता है कि मैं अपने बेटे के वसीला से तुम सबको आजाद
करता हूँ, तुम अब इब्लीस के कैदी नहीं, गुनाह के कैदी नहीं, बल्कि उसके बेटे यीशु मसीह के खून के वसीला से आज़ाद किए गए हो, रिहा किए गए हो, निजात याफ्ता हो। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हम निजात याफ्ता हैं, अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हम निजात याफ्ता हैं। रहाई की खुशखबरी हमारे लिए है। हर इतवार हर जगह हम खुशखबरी का पैगाम तो सुनते हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड सेट ही गुलामान है, कलाम सुन के भी असी अनसुना कर देने हैं, असी मुकम्मल तौर पर इब्लीस की गिरफ्त दे विच हां। लेकिन खुदा जो कैदियां नूं रिहाई बख्शण दा ऐलान करता है, खुदा आज़ाद करना चाहता है। आज अपने माइंड सेट को खोलने की जरूरत है, आज सीखने की जरूरत है। आज गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अगर गुस्सा करेंगे तो फिर इब्लीस के कब्जे चा, क्योंकि इब्लीस चाहता है असी गुस्सा करके अपनी बरकत नूं खो दिए। आगे बढ़ेंगे ताकि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, सब गमगीनों को दिलासा दूं। देखिए क्या है रहाई की खुशखबरी, क्या है जी? सब गमगीनों को दिलासा दूं। क्या है? सब गमगीनों को दिलासा दूं, तसल्ली दूं। कोई दुखी है, कोई आंसू बहा रहा है, तो मैं उसके साथ बैठकर उसके दुख में शरीक हो जाऊं। और कहते हैं कि जब दुख शेयर किया जाता है तो दुख कम हो जाता है, और जब खुशी शेयर की जाती है तो खुशी क्या होता है जी? बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए क्योंकि हम खुश होते ही नहीं है कि नहीं, खुश होने भूल गए हैं। की करिए, घर से भी कैदी है जी, कैदी ज़हन, घर से काम कर करके कैदी हो गया। ज़हन खुश होना नहीं सीखा भैया, हंसना सीखे, खुश होना सीखे। खुदा दिलासा देता है, वो तसल्ली देता है, वो खुशखबरी का पैगाम देता है हम इंसानों को। और लिखा है सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा। जो मातम है, जहाँ पर राख है वहाँ पर खुशी हो जाए। हालेलुया। खुदा तब्दील कर देता है इंसान के ज़हन को। खुदा इंसान के दुखों में से उसे खुशियां बख्शनी शुरू कर देता है, उसके दुख खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और सेरे का मतलब है दुल्ला, बैंड बाजा, खुशी मनाना, शादमानी करना, खुदा के हजूर नाचना गाना, उसकी पैरवी करना, उसके हजूर शुक्रगुजारी के नारे मारना। ये है खुदा चाहता कि हम दुखों से निकलकर सेहरा हासिल करें, यानी कि खुशियां हासिल करें, और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदा के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तमीर करेंगे। देखें जो आजाद हैं, जिनके पास रिहाई का, बच्चे सुनो मेरी तरफ देखो, जिनके पास रिहाई की खुशखबरी है वो करेंगे क्या? वो करेंगे तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तमीर करेंगे और कदीम वीरानों को फिर बनाया करेंगे और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। जिनके पास रिहाई की खुशखबरी है वो वीरानों में खुशी का पैगाम लेकर जाएंगे, उजाड़ों में लेकर जाएंगे। उजाड़ों से ये भी मुराद है घर उजड़े हैं, घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों के साथ बच्चों के भी माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़े हैं। जो जिनके पास रिहाई का पैगाम है वो इन उजाड़ घरों में भी खुशी का पैगाम लेकर जाएंगे और खुशखबरी का पैगाम देंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गलों को चुराएंगे और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले और पाकिस्तान में काम करने वाले होंगे, यानी तुम्हारे नौकर चाकर हो जाएंगे। तुम्हारी खिदमत के लिए लोग और लोगों को खुदा क्या करेगा? लोगों को मुकर्रर कर देगा ताकि तुम्हारी आकर खिदमत करें। यहाँ तक खुदा बरकत देने को तैयार है। क्या हम उससे बरकत लेने को भी तैयार हैं कि नहीं है? अभी तक आवाज किसी की हम आजादी राय जो रखते हैं और रिहाई की खुशखबरी है, उस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो इंसान आजाद है
उसके लिए कि वो उजाड़ों में जाकर खुशखबरी का पैगाम लेकर जाएगा और खुदा उसके दुख के बदले उसको सेहरा दे देगा, राख के बदले, मातम के बदले, दुख के बदले, रसवाई के बदले, जिल्लत के बदले और इंसानों से गालियां खाने के बदले खुदा उसको इतनी ज्यादा बरकत दे देगा कि वो जहां पर चलेगा वो खुदा का लगाया हुआ दरख्त साबित होगा कि ये वो दरख्त है जिसे खुदा ने लगाया है, क्योंकि वो ऐसा दरख्त होगा जिससे इंसानों को साया भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। इंसान खुदा का लगाया हुआ दरख्त ऐसा है, अगर हम खुदा के लगाए हुए हैं तो हमसे साया भी निकलना चाहिए, हमसे फल भी मिलना चाहिए। तब खुदा कहता है कि मैं क्या करूँगा, तेरे पाकिस्तान में लोग काम करेंगे, यानी तेरी खिदमत करेंगे, कराची भी आके मुलाजमत काम करेंगे, किदो करेंगे जिदो असी ठीक तरीके नाल रहाई दी खुशखबरी कबूल करेंगे। रहाई का मतलब ये नहीं है, आज़ादी का मतलब ये नहीं है। फिर आपको बताता हूँ कि हम बदतमीजी करें, बदतमीजी गुनाह है, तकब्बर है, गरूर है, घमंड है, अबलीस का हथियार है, लेकिन आज़ादी जो है वो खुदावन की तरफ से है, क्योंकि खुदा इंसान को आज़ाद करता है। जब तो खुदा आज़ाद न करे इंसान आज़ाद नहीं हो सकता। हालेलुया। तो अपने माइंडसेट को ठीक करें कि हमारी जो आज़ादी है राय, हम जो इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में रहने का मतलब ये है कि हमसे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे और लोग हमारे बाप के नाम को जला दें। कि अगर मसीह रास्तबाज भी को व्हील चुक के जाना होएगा, हाँ जी, व्हील चुक के जाना है कि रास्तबाज बनता है, ईमानदार बनता है, मसीह का बनता है, व्हील चुक के जाना है तो की बनेगा? लोग की कहेंगे, उन कहेंगे आज़ादी राय आज़ादी कर रहे हैं, ये कहेंगे या क्या कहेंगे उसे कि लो जी आप भी पादरी हो के, एल्डर हो के, मुबशर हो के वन व्हीलिंग करता पे, तो ये ठीक है? आई समझ के नहीं? हालेलुया। इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल ये करना है कि हमने यहाँ पर रहती हुई कौम को भी खुशखबरी सुनानी। हालेलुया। कि असल में है क्या कहती भाई, कहती का मतलब क्या है कि अबलीस के गुलाम है, गैर मबूदों के गुलाम है, गुनाहों के गुलाम है, बदियों के गुलाम है, तकसीरों के गुलाम है, बदकरदारियों के गुलाम है। हमें इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली खुदा हमारे मुल्क को तरक्की, सरफराजी, कामयाबी, कामरानी देगा और हमारा मुल्क अगर इसमें रहने वाले खुदा की दी हुई रहाई की खुशखबरी के मुताबिक चले तो ये हमारा मुल्क सालों में नहीं बल्कि महीनों में ऊपर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। तो मेरा ईमान है कि जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो फिर हमारा माइंडसेट भी ठीक होगा, हमारी ज़ुबान, हमारे बोलने का तरीका भी ठीक हो जाएगा, बदतमीजी भी ख़त्म हो जाएगी, अपने से बड़ों की इज्जत वो भी आ जाएगी और हम बरकत पर बरकत भी पाएंगे। हालेलुया। आए दुआ करेंगे खुदा के ज़रिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाराशी खेरे बेतेरे के गेरा बार बार। हालेलुया। रबारा मन तो करो गोरो जोरो थोरो रो बोरो जोरो थोरो गो गोरा बार 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 बार। ऐ खुदा मन, खुदा तू जलाल का बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और तेरे नाम को जलाल देते हैं। और मैं दरख्वास्त है डॉक्टर पास्टर काजिम साहब दुआ करेंगे और तमाम बीमारियों के लिए भी दुआ की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, जिला खुदावंद, हालेलुया, प्यारे खुदावंद, रहीम खुदावंद, जलाली खुदावंद, आसमानी खुदावंद, बैरोबर के मालिक और खालिक खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू तारीफ और हम तो सताइश के लायक खुदा है। तो जिंदा खुदावंद, मेरा ईमान है कि हमारे दरमियान में इस वक्त मौजूद है, हमारी दुआओं को, हमारी फरियादों को, हमारे इल्तिजाओं को बगौर सुन रहा है और जवाब दे रहा है। हालेलुया। लश्करों के खुदावंद,
मौजूदात के खुदावंद, दुआओं के सुनने वाले खुदावंद और सुनकर फौरन जवाब दे देने वाले खुदावंद, हालेलुया। तेरी तारीफ है। जिंदा खुदावंद, आज के इस सेशन में हमने तेरे नाम को सराहा, तेरे नाम की बड़ाई की, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी अजमत को बयान किया, तेरी बुजुर्गी का बयान किया, तेरी खूबियों का बयान किया, तेरी कुदरत को बयान किया। हालेलुया। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। आज का कलाम हम सब के लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे अजीज दोस्त और रिश्तेदारों के लिए बरकत का वसीला बने। वो लोग जिन्होंने जिंदा खुदा पूरा प्लान किया हुआ था कि वो आज तेरे हजूर में आएंगे, तेरी बारगाह में आएंगे, तेरे कलाम की सच्चाई की गहरी बातों को सुनेंगे, लेकिन जिंदा खुदावंद वो तेरे दुश्मन इब्लीस की डाली गई मुख्तलिफ रुकावटों के सामने बेबस हुए, बंधन बैरियर को जिंदा खुदावंद क्रॉस नहीं कर सके और तेरे हजूर में आने से कासिर रहे, तेरी बरकतों को रिसीव करने से कासिर रहे। जिंदा खुदावंद, मैं उनके लिए खास दुआ करता हूँ, वो सारे बंधन बैरियर तेरे यीशु नाम से टूटते चले जाएं। तेरा यीशु नाम उन सारे बंधन बैरियर को, रुकावटों को, मुश्किलात को, बंधनों को तोड़े और तेरे लोग तेरे हजूर में पहुंचे, तेरी बरकतों को, रहमतों को, नवाजिशों को रिसीव करने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिंदा खुदावंद, मैं द हाउस ऑफ प्रेयर के लिए दुआ करता हूँ, यहाँ की सारी मैनेजमेंट के लिए दुआ करता हूँ, यहाँ की सारी टीम के लिए दुआ करता हूँ, संडे स्कूल प्रोजेक्ट, वुमेन मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट, यूथ प्रोजेक्ट, सबको तेरे जख्मी और कभी हाथ के नीचे रख देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुनादी के लिए जिंदा खुदावंद, जो रफ्ते सफर बांधने की तैयारी हो रही है, तेरे कलाम को प्रमोट करने के लिए बॉर्डर पार तेरे कलाम की मुनादी करने की तैयारी हो रही है, उसमें तेरी मर्जी को, तेरे जख्मी और कभी हाथ को मार देता हूँ। जिंदा खुदावंद, तू हर किस्म के वसाइल को मुहैया करने की कुदरत रखने वाला खुदा है, तू हर तरह के वसाइल मुहैया करने वाले लोग फराहम करने की कुदरत रखने वाला खुदा है। वहाँ पर सारी जो इंतजामिया हैं, जो वेलकम करने वाले हैं, जो अपने अपने चर्चेज में मौके देने वाले हैं, वहाँ की कलीसियाओं के लिए दुआ करता हूँ। अभी से जिंदा खुदावंद उनको अपने खादिम को वेलकम करने के लिए तैयार कर और जिंदा खुदावंद वो बात पूरी हो कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और वो लोग अपनी अपनी बरकत को रिसीव करने वाले बने। आज जितने लोग जिंदा खुदावंद के हजूर में आए हैं, अपने मन की मुरादों को लेकर, अपनी मुश्किलात को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, जो बताई गई है, जो नहीं बताई गई, लेकिन तू दिलों और गुर्दों की जांच करने वाला खुदा है, परखने वाला खुदा है। तू हर एक के प्रॉब्लम को हमसे बेहतर तौर पर जानता है। जिंदा खुदावंद, तू हर एक को उसके ईमान के मुताबिक शिफा दे चुका है। जिंदा खुदावंद, कोई तावीज़ात के असरात में है, जादू टोने के असरात में है, तेरे दुश्मन इब्लीस की मुख्तलिफ अयारियों और मकारियों का शिकार है, अजियत देता है। जिंदा खुदावंद, उन तमाम बदनों को आज तू रिहाई दे दे, उन तमाम बदनों को पाक और साफ कर दे और तेरा दुश्मन तेरे पापों की आग से जलकर भस्म होता चला जाए और तेरे लोग आज़ाद होकर तेरे नाम की जयजयकार करने वाले बने। कोई जॉबलेस है, जॉब की बंदिश के साथ आया है, किसी को औलाद की बंदिश है, किसी को किसी भी तरह की बंदिश है, आज सारी बंदिशें, रुकावटें तेरे यीशु नाम से टूटती जाएं, खत्म होती जाएं, रिमूव होती चली जाएं और तेरा यीशु नाम सबकी जिंदगी में इज्जत, ऑनर और जलाल पाए। जितनी दरखास्तें इस हफ्ते में तेरे हजूर में तेरे खादमों के पास किसी भी जरिए से पहुंची हैं, उन सबको मनोन लफ्ज को लफ्ज तेरे हजूर में पहुंचा देता हूँ। मक्का कॉलोनी से भाई परवेज के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ और ताई जीतो के लिए दुआ करता हूँ। उनकी जो दरखास्त सेहत के हवाले से तेरे हजूर में पहुंची है, सारी कलीसिया से जो दरखास्तें पहुंची हैं, सोशल मीडिया के जरिए से जो दरखास्तें तेरे खादमों तक पहुंचाई गई हैं, उन सब को तेरे हजूर में रख देता हूँ। बाजी शहजादी ने खास तौर पर जो जॉब के लिए दरखास्त दी है, उसको जिंदा खुदावंद में तेरे हजूर में पहुंचा देता हूँ।
इस ईमान के साथ कि तू सारी दरखास्तों को जिंदा खुदा कबूल कर चुका है। बड़े ईमान तवक्कुल और भरोसे के साथ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ बहन सभा के साथ मिलकर हदिये का गीत गाएंगे और खुदा उनकी साजिश करेंगे। इसके साथ अपने हदिया नजराना खुदा उनके दूर गुजरानेंगे और जहाँ पर भी टोकरी रखी है हालेलुया। तो हम आप सबको बरकत दें। अभी पिछले इतवार हमने इन्वेलप आपको दिए हैं, तो आप उन इन्वेलप को भी ज़रूर वापस करें। अंजील की खुशखबरी के लिए आपको बताया कि दुबई में जा रहे हैं, तो आप इन इन्वेलप भी ज़रूर वापस करें। जो भी खुदावंद आपको तौफीक देता है तो आप उसमें ज़रूर अपनी कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन मंथली हदी के अलावा, क्योंकि हम अगर मंथली के साथ करेंगे तो फिर तो मंथली इसमें आ जाएगा। तो फिर स्पेशल जो आपकी हम कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं अंजील की खुशखबरी के लिए, तो आप उसको ज़रूर करें। मेरे तो खास भाई शहजाद आएंगे, गीत गाएंगे, तब तक यहाँ पर सेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद बच्चे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे। बैठो आप बच्चों, बैठो। हालेलुया। थैंक यू
Thank you, Lord Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus' name. लायो आत्मा दोबारा तेरी गले बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गले बन गई है। गल बन गई है तेरे वल बन गई है। गल बन गई है तेरे वल बन गई है। दुनिया दे उत्ते मेरा हल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। यीशु ने अपनी हजूरी विच कटिया, हजूरी विच कटिया। यीशु ने अपनी हजूरी विच कटिया, हजूरी विच कटिया। तेरे दासा अपने गुनाह नाल लदया, गुनाह नाल लदया। तेरे दासा अपने गुनाह नाल लदया, गुनाह नाल लदया। रहमत खुदा दी मेरा हल बन गई है। रहमत खुदा दी मेरा हल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। घोरले नु कहते लोगी कथा वाले घोरले, कथा वाले घोरले। घोरले नु कहते लोगी कथा वाले घोरले, कथा वाले घोरले। ओले जी बजावे सोना प्यार वाले मोरले, प्यार वाले मोरले। ओले जी बजावे सोना प्यार वाले मोरले, प्यार वाले मोरले। कुली खुदा दा महल बन गई है। कुली खुदा दा महल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। आ गया रखवाला यीशु तेरी जिंद जानदा, तेरी जिंद जानदा। आ गया रखवाला यीशु तेरी जिंद जानदा, तेरी जिंद जानदा। उन्हें कानू डर तेनू लगदा तूफाना, लगदा तूफाना। उन्हें कानू डर तेनू लगदा तूफाना, लगदा तूफाना। यीशु दी सलीब तेरा हल बन गई है। यीशु दी सलीब तेरा हल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। गल बन गई है तेरे वल बन गई है। दुनिया दे उत्ते मेरा हल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। लायो आत्मा दोबारा तेरी गल बन गई है। जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी आए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। इसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस होगी। आए हाथों को आसमान की तरफ उठाए। इसके बाद जो दुआ करवाना चाहता है दुआ भी करवा सकते हैं, उसके लिए दुआ हम करेंगे। ऐ हमारे बाप पूरे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे उसकी रोटी आज मिले और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते तो भी हमारे कर्जा में माफ़।
हमें आसमान से न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफ़ा का शराकत हाजिर जमात के साथ तमाम मकसद से तमाम खादमों के साथ अब से हमेशा तक होते रहे आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आपके आने का शुक्रिया। लाला मकबूल साहब आए हैं उनका शुक्रिया। खुदा उनको बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और जितने आप यहाँ पर बैठे हैं खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी बच्चे संडे स्कूल के आएंगे और 14 अगस्त के हवाले से परफॉर्मेंस करेंगे।